भाई कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में या किसी भी क्रिकेट मैच में जब तक आखिरी गेंद ना डाल दी जाए आप कयास नहीं लगा सकते हैं। और शायद यही की थी हमने गलती। जब दूसरे दिन का रिव्यू कर रहे थे तो कयास लग रहे थे कि क्या भारत पारी से जीत रहा है, क्या टीम इंडिया बिल्कुल आगे इस मैच में। लेकिन ऑली पोप ने दे दिया ना सिर्फ हमें जवाब, बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम को भी दिया है करारा जवाब। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी में। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं संजय मांजरेकर। संजय भाई, हम थैंक लोग तो ये सोच रहे थे कि शायद कुछ अर्ली फिनिश होगा, जल्दी छुट्टी मिलेगी और भारत जीतेगा, भारतीय फैंस भी खुश थे। लेकिन बीच में आ गया पोप का पलटवार। क्या पारी खेली है उन्होंने। ऐसा लगता है कि पिछले कुछ सालों में संजय भाई, विदेशी बल्लेबाजों द्वारा भारतीय पिचों पर एक सर्वश्रेष्ठ पारी में से एक होगी ये पोप की। बिल्कुल। और लग रहा था कि पहले इनिंग्स में थोड़ा सा पोटेंशियल दिखाया था इंग्लैंड बल्लेबाजों ने, जिस तरह से उन्होंने रन बनाया, क्योंकि पिच में तब थोड़ा सा हल्का मॉइस्चर था, ड्राई था, लेकिन थोड़ी सी बाइट थी स्पिन में। लेकिन सेकेंड इनिंग्स में पहले इनिंग्स से भी बेटर बैटिंग परफॉर्मेंस करके इन्होंने दिल जीत लिया है। और कहना पड़ेगा कि हमने देखा था केविन पीटरसन को इंग्लैंड की तरफ से वानखेड़े स्टेडियम में गजब की पारी खेलते हुए। स्टीव स्मिथ ने पुणे में बहुत ही कठिन पिच के ऊपर ऑलीपोप का नाम उसमें जोड़ दीजिए, क्योंकि ये मैं कहूंगा एक बहुत ही फाइन 100 था, क्योंकि बहुत कम ऐसे फॉरेन बल्लेबाज आपके इस तरह से बल्लेबाजी करते हैं टिपिकल इंडियन टर्निंग पिच के ऊपर। तो एक महान पारी इंडियन पिच पे खेली हुई एक फॉरेन बैटर ने, और जो पारियां हमारे अभी भी जहन में है उसमें अब एक नई पारी जुड़ गई है। बिल्कुल संजय भाई। और संजय भाई, आप काफी अरसों से आप क्रिकेट को फॉलो करते हैं, आप ब्रॉडकास्ट की दुनिया में हैं, आपने लंबी क्रिकेट भी खेली है। मैं इसलिए आपसे जानना चाहूंगा कि भाई, हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे और स्पिनर्स की बात होती थी तो कहा जाता था कि स्पिनर को अगर खेलना है तो दो तरीका है, एक तो हाथ से आप पढ़िए और दूसरा कदमों का इस्तेमाल कीजिए, पैर आगे निकालिए और आगे निकल कर खेलिए। लेकिन आज जो तरीका देखा संजय भाई, उसके बारे में थोड़ा आप बताइए कि आप रिवर्स स्वीप करते हैं, स्वीप करते हैं। ऐसा लगता है कि मतलब ये जो शॉट्स हैं, ये शायद किसी बुक में दिखाई नहीं देंगे स्पिनर्स के खिलाफ, और ना ही शायद कोई कोच बताएगा। जी हाँ, जो पुराना कोचिंग मैनुअल है उसमें तो ये शॉट नहीं है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि एक नया कोचिंग मैनुअल आना चाहिए, क्योंकि ये शॉट उन बल्लेबाजों के लिए एक अच्छा उपाय है जो लेंथ बिल्कुल अच्छी तरह से परख नहीं पाते। बहुत बल्लेबाज थोड़े से डरते हैं बैकफुट पे जाने के लिए स्पिन के खिलाफ टर्निंग पिचेस के ऊपर। बेन स्टोक्स जो बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करते हैं बैकफुट पे, लाबुशेन भी हमने देखा, स्टीव स्मिथ, तो उनको जरूरत नहीं पड़ती इतनी रिवर्स स्वीप मारने की। लेकिन ऑली पोप पहले इनिंग में हमने देखा कि ज्यादातर फ्रंट फुट पे खेलते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा ये उपाय है, क्योंकि उनको जो तंग करने वाली जो गेंद है वो है गुड लेंथ वाली, जहां पर वो फ्रंट फुट पे जाना चाहते हैं लेकिन पिच तक नहीं पहुंचते। तो वहां पर अगर आप रिवर्स स्वीप लगा दो तो एक तो बॉलर थोड़ा सा अनसेटल हो जाता है, क्योंकि उनकी एक अच्छी गेंद पर चौका लग गया है। प्लस कप्तान ने फील्ड तो लगाई है रिवर्स स्वीप के लिए, लेकिन पूरी फील्ड रिवर्स स्वीप के लिए है नहीं। तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत ही सेंसिबल शॉट भी बन जाता है। थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस लगातार करते रहिए, और ये शॉट अभी पिछले सालों में बहुत लोगों ने प्रैक्टिस किया, तो इस पे थोड़ी माहिरता भी अभी उन्होंने पाई है। तो फील्ड तो उसके लिए सेट नहीं होता, तो जब भी ये शॉट खेला जाता है ऐसे नहीं होता कि आपको डॉट बॉल मिल गया, एक ही रन मिल गया। अक्सर आपको चौका मिलता है या 2 रन मिलते हैं, यानी वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। तो ये एक अच्छा उपाय है जो एकदम ऑर्थोडॉक्स जो प्लेयर्स नहीं स्पिन के खिलाफ। और संजय भाई, इस पूरे मैच पर हम चले तो एक चीज आप देखें, बड़ा दिलचस्प आंकड़ा। 246 बनाया इंग्लैंड ने पहली पारी में, यानी अंत में छह। भारत ने 436 बनाया, अंत में छह। आज 316 पर छह है इंग्लैंड, अंत में वहां पर भी छह। और कुल बढ़त भी इस मैच में अभी तक हो चुकी है 126, यानी वहां पर भी अंत में छह। तो ये छह का आंकड़ा बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन क्या ये 126 रन की बढ़त भारत के लिए चिंता का सबब है? क्योंकि अभी भी वहां पर पोप है, अभी भी 4 विकेट बाकी है। अगर ये 200 के आसपास बढ़त हो गई तो क्या भारतीय टीम दबाव में आ जाएगी संजय भाई? देखिए, मेरा जो एक मैं परख रहा हूँ पिच को, सिचुएशन को, तो अक्सर होता है इंडियन पिचेस पे जहां पर बॉल टर्न होता है, तो शाम का सेशन होता है, थर्ड सेशन, वहां पर थोड़ा सा टर्न स्लो हो जाता है, बॉल भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, पुरानी गेंद है। तो मुझे लगता है कि सुबह के सेशन में जल्दी विकेट्स मिलने चाहिए भारत को, क्योंकि 3 स्पिनर ने खराब गेंदबाजी नहीं की, अच्छे स्पिनर्स हैं, लेकिन बहुत अच्छी बल्लेबाजी हुई। और पिच भी लास्ट सेशन में थोड़ा स्लो हो गया था, कल उसमें थोड़ी सी बाइट रहेगी। तो शायद भारत लंच के बाद बल्लेबाजी करे या लंच के थोड़ा सा पहले,
तो वहां पर पिच थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और जिस तरह का स्पिन अटैक हमने देखा है इंग्लैंड का, तो मुझे नहीं लगता कि भारत इतनी टेंशन में होगा। जरूर उन्होंने उम्मीद नहीं की होगी कि इस तरह की परिस्थिति होगी कि एक लक्ष्य होगा जो 100 के ऊपर होगा, क्योंकि इनिंग डिफीट की गुंजाइश थी। लेकिन जिस तरह का इंग्लैंड का बॉलिंग अटैक है, मुझे नहीं लगता, और जिस तरह की बल्लेबाजी है, 9 नंबर पर अक्षर पटेल अगर है, तो इंडिया इतनी नर्वस नहीं होगी। बिल्कुल, उम्मीद कुछ ऐसी होगी भारतीय फैंस की। और थोड़ा सा हम पीछे चले, इस मैच की पहले सत्र की हम बात करें या इनफैक्ट पहले घंटे की बात करें, तो क्या रविंद्र जाडेजा, अक्षर पटेल जिस तरीके से ओवरनाइट बल्लेबाजी कर रहे थे, आपको कहीं पर ऐसा लगा कि शायद थोड़ा सा अप्रोच बदल सकते थे, वो शेल में ना जाकर थोड़े से तेज रन की तरफ जाते, तो आंकड़ा 225 250 तक भी पहुंच सकता था बढ़त का? ये अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका, क्योंकि बहुत कम लोगों ने इस पे बात की है। मैं भी सोच रहा था कि दो सेट बल्लेबाज, अक्षर पटेल भी बहुत ही कंफर्टेबल नजर आ रहे थे, जाडेजा भी। और ऐसे नहीं कि तीन महान स्पिनर्स उनके खिलाफ गेंदबाजी कर रहे, तो जब आप सेट हो जाते तो आपका ग्राफ थोड़ा सा ऐसे ही ऊपर जाना चाहिए, जैसे विराट कोहली खेलते, कि जब सेट हो जाते तो रन रेट बढ़ते जाता है। तो कहीं ना कहीं शायद उसके ऊपर बात होगी कि जब आप टॉप पे हो और सेट हो गए हो, तो थोड़े से हावी होना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं था कि उनको ज्यादा वहां पर परेशानी हो रही थी। जानबूझ के मुझे लग रहा था कि एक लंबी पारी खेलने की कोशिश हो रही थी, क्योंकि समय बहुत ज्यादा है। लेकिन जिस तरह से आउट हुए, उसकी भी उम्मीद नहीं थी। जाडेजा जो आउट हो गए, क्योंकि बिल्कुल सेट थे 100 रन बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं शायद अगर वो नेचुरली आक्रामक रूप अपनाते, या फिर सेट होने के जो फायदे होते उसके ऊपर वर्क करते, तो शायद बेहतर होता भारत के लिए। चलिए, अब जो हो गया सो हो गया। अब यही देखना है कि कम से कम रन पर रोका जाए और फिर उस बढ़त का पीछा किया जाए। जैसे आपने कहा कि पिच ऐसी है कि भारतीय टीम ज्यादा दबाव में अपने आप को नहीं महसूस करेगी, वहां की गेंदबाजी भी उस वैसी नहीं है जो थोड़ा डर महसूस हो। भारतीय फैंस ऐसे ही उम्मीद कर रहे होंगे। संजय भाई, फिर आपसे मुलाकात होगी चौथे दिन। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी।